استحकाम पाकिस्तान एक पार्टी का वजूद में आना बेसिकली जो है तहरीक इंसाफ की एक झैली जमात समझ लो आप। ये जो पार्टी है इसके पीछे जो है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है। इसकी इस वक्त एनर्जी जिस तरह मैंने कहा था कि 10 से 11 सीटें निकाल सकती है और एक नई शुरुआत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है पैसा लगाएगी और डट के लगाएगी और जो 2, 4, 5, 6 सीटें हैं वो अपनी निकालेगी। ये बात नज़र नहीं आती कि पंजाब इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान का झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है ऑलरेडी। इस्तेहकाम पाकिस्तान आप समझें कि जो है पीटीआई की जो ताकत है उसको कमज़ोर करने के लिए। तो देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का वोट बैंक कैसा नज़र आता है। अवाम समझते हैं कि खान पकड़ा हुआ है तो ये उसके पकड़ने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अवाम को पता है इस चीज़ का, मगर फ़ायदा तो उठाया जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान फ्यूचर में सिर्फ पीटीआई को टक्कर दे सकती है, नून लीग के टक्कर की नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दाऊद साहब मौजूद है जो मशहूर मारूफ पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और नाज़रीन माहिर है जी रूहानियत के इल्म में भी। आज इनके पास हाजिर हुए हैं सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से बात करने के लिए आए हैं। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान अवाम के दिल जीत पाएगी या फिर नहीं? तो लिहाजा दाऊद जी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्रिडिक्ट क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे ये बताइएगा कि सियासतदानों की अगर बात की जाए या सियासी जमातों की बात की जाए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान ने बड़े कम वक्त में बड़ा एक अपनी पावर शो करवा रहे हैं और इनका एक पावर शो भी हुआ है जी, और जिसमें जलसा बड़ा कामयाब, आवाम की बड़ी तादाद नज़र आई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ को नहीं भूलना चाहिए। तहरीक इंसाफ जब परवान चढ़ रही थी या तहरीक इंसाफ का जब पौधा परवान चढ़ रहा था तो तब इस्तेहकाम पाकिस्तान के वो जो लोग जो थम थे, जिसमें अलीम खान का नाम और जो दूसरे जो लीडर थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत मेन नज़र आते थे। जहांगीर तरीन का कभी जहाद नज़र आता था और कभी अलीम खान जो है वो नोटों की बरसात करता हुआ नज़र आता था। इन्होंने इतना पैसा लगाया खान साहब के ऊपर, इतना पैसा लगाया कि खान साहब की जो है वो वाह करवा दी। बिलाशुबा खान साहब बजाते खुद एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और खान साहब को जो जोश खताबत रोज़ाना तकरीरें कर के जो तकरीर का एक स्टाइल और एक अंदाज़ आता है, प्लस अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा सा जो है सख्त आसान और प्लस नडर लीडर इस तरह की खसूसियत नवाजी, तो खान साहब एक ज़्यादा पावरफुल तरीके से सामने आए। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो लोग आपके साथ मुंसलिक होते हैं वो लोग जो है वो आपकी एक ताकत और पहचान होते हैं। खान साहब ने तमाम पत्ते खेले और अच्छे पत्ते खेले और इन पत्तों को खेलने के बाद इनको जो है वो फेंक दिया। तो फिर ये एक इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी का वजूद में आना, ये बेसिकली जो है तहरीक इंसाफ की एक झैली जमात समझ लो आप। यानी कि इसमें तहरीक इंसाफ के चेहरे या कुछ वो चेहरे जिनको तहरीक इंसाफ ने जगह नहीं दी और वो वहाँ पे आके जो है वो जमा हो गए। क्या आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में वो जो पीटीआई के लोग आ रहे हैं, इससे पीटीआई की कमी जो सी है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पूरी कर पाएगा? देखो, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी। ज़ाहिरी बात है, एक बड़ी जमात के बड़े लोग टूटने के बाद वो कमज़ोर होगी, असर पड़ेगा। बेसिकली अब अगर मैं फ़हद बात करूं कि यहाँ पे सियासत जो होगी जो गिवन एंड टेक का नाम होगी। जो जमातें, यानी कि अगर आप कहेंगे कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन हुआ तो इतनी ही तब्दीली होगी जितनी कि जब आपने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 2-4 वोट ऊपर 2-4 वोट नीचे। अब भी अगर इलेक्शन हुआ तो आपको ऐसा ही सिनेरियो नज़र आएगा, 4-5 सीटें या 10 सीटें ऊपर 10 सीटें ऊपर नीचे करके बनेगा। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको ऐसा नहीं होगा कि जी 2/3 अक्सरियत हो गई या 3/3 अक्सरियत होगी, बल्कि जो है ना बैन सिलसिला होगा कि कहीं भी किसी ने जो है थोड़ी सी ऊंच नीच की तो मेंबरान को आगे पीछे करके तो दूसरों को मौका दे दिया जाए। इस तरह का सिनेरियो होगा।
कोशिश तो यही हो रही है कि निगरान को ज़रा लेकर चलें, लंबा अरसा लेकर चलें। अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बन चुकी है, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। यानी कि समझे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का मतलब है कि 8 से 10 सीटें, और इस सिचुएशन में 8 से 10 सीटें जिस तरह परवेज़ इलाही जो है उसको ज़ीरो किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो ये परवेज़ इलाही का भी एक शॉर्टकट है यहाँ पे। यानी कि परवेज़ इलाही का शॉर्टकट इस्तेहकाम पाकिस्तान आ गया, और पीटीआई का ये शॉर्टकट जो है वो मुस्लिम लीग नून आ गई। तो ये इस तरह की एक गेम खेली जा रही है। तो यही सिनेरियो होगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है पैसा लगाएगी और डट के लगाएगी, और जो 2 4 5 6 सीटें हैं वो अपनी निकालेगी, और फिर जो है गवर्नमेंट में जो है वो अपना एक बंदा पेश करेगी, ताकि क्योंकि वो 8-10 सीटें हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। बेहतर होगा दाऊद साहब, अब ये जो गेम है इसको हम टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक ही देखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम एनर्जी जानना चाहेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौजूदा एनर्जी की। तो कार्ड से देख लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो है मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है, पावर क्या नज़र आती है। 3 कार्ड से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे मैं ये जो इसके पीछे खुफिया बात है, खुफिया का हाथ है, यानी डीलिंग है, ये जो पार्टी है इसके पीछे जो है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड ही इस चीज़ का है। और इसकी इस वक्त एनर्जी जिस तरह मैंने कहा था कि 10 से 11 सीटें निकाल सकती है, और एक नई शुरुआत है। तो मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात कहूँगा इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुतल्लिका के इस वक्त अच्छी पोजीशन में। क्या बात है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो लीडरान थे वो इमरान खान साहब से नाराज़ हुए कि उनको पंजाब नहीं मिला और वजारत उज़्मा नहीं मिली, तो क्या अब जब इलेक्शन होंगे, मान लेते हैं जी नवाज़ शरीफ के आने से तमाम सियासी जमातों को धचका लगा है, और सूरत हाल ये भी बताती है, हवाओं का रुख भी ये बताता है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, चांसेस उनके बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। अगर बात की जाए पंजाब की, वज़ीर आज़म की बात की जाए, वो तो नवाज़ शरीफ को हम देखते हैं या फिर बड़ी जमातों के लीडरान को हम देखते हैं। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान के अहदेदारान को हम देखते हैं या लीडरान को देखते हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास जाएगा या फिर वज़ारत उज़्मा इन इलेक्शंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास जाएगी? ये बात नज़र नहीं आती कि पंजाब इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ जाएगा या वज़ारत उज़्मा जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ, ये चीज़ नहीं नज़र आती। ये आपकी बात बिलाशुबा बिल्कुल ज़बरदस्त 100% है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है या शहबाज शरीफ या मरियम जो है वो किरदार अदा करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान का झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है ऑलरेडी। अलीम खान का झुकाव जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ हो चुका है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब की और अलीम खान की लंदन में, तो ये उसी चीज़ का हिस्सा है। ये 2 जमातें मिलकर अब पीडीएम बनाने जा रही है? नहीं, ये एक इस्तेहकाम पाकिस्तान आप समझें कि जो है पीटीआई की जो ताकत है उसको कमज़ोर करने के लिए, और पीटीआई के वोट बैंक को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, और अपना कोई शऊर नहीं है, सिर्फ इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए ये जमात बनाएगी। बिल्कुल इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, मगर ये कमज़ोर करते करते ये भी एक जमात खड़ी हो सकती है। ज़ाहिरी बात है कि अगर 8-10 सीटें ले लेते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले, तो ये वोट बैंक तो जो है खान का ही टूटेगा। तो ये खान को तोड़ने के लिए जो भी सूरत हाल, मुझे तो लगता है कि ये शायद बल्ले का निशान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान को ना अनाउंस हो जाए। तो ज़ाहिरी बात है फिर इस वजह से कलर को सिलेक्ट करना, निशान को सिलेक्ट करना, एक पूरी प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक हम ये जानना चाहेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है, कम है, या फिर क्या नौयत रखता है, क्या एनर्जी रखता है? तो देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का वोट बैंक कैसा नज़र आता है। देखो जी, वोट बैंक जो है वो है, ऐसी बात नहीं है। अवाम के दिमाग में नेगेटिविटी है, क्योंकि ये कार्ड दी डेवल मौजूद है। अवाम समझते हैं कि खान पकड़ा हुआ है तो ये उसके पकड़ने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अवाम को पता है इस चीज़ का, मगर फ़ायदा तो उठाया जा रहा है। ये तो नहीं कहा जा रहा कि फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है, फ़ायदा तो उठाया जा रहा है। तो वो फ़ायदा उठा के जो है 3-4 सीटें जो मेन की निकाल लेंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी पीटीआई को। मुझे ये बताइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान फ्यूचर में किस बड़ी जमात को टक्कर दे सकती है? इस्तेहकाम पाकिस्तान फ्यूचर में सिर्फ पीटीआई को टक्कर दे सकती है, नून लीग के टक्कर की नहीं है। मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान को यूज़ कर सकती है। और अगर पीपल पार्टी की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल पार्टी अभी सिंध कार्ड को यूज़ करेगी। पीपल पार्टी अभी जो है
बल्कि मैं इनकी कंपेटिबिलिटी देख लेता हूँ कार्ड्स की एनर्जी से कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान की कंपेटिबिलिटी क्या पीपल पार्टी के साथ है। एक ही कार्ड से इस्तेहकाम पाकिस्तान की कंपेटिबिलिटी क्या पीटीआई पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। तो नहीं, यहाँ पे अभी बातचीत ऐसी नहीं है। और नून लीग के साथ है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान की कम्बिनेशन जो है नून लीग से है, तो नून लीग से तो बात हो चुकी है। बेहतर हो गया नाजरीन, जैसा कि दाऊद जी के साथ हम मौजूद थे, हमने टॉपिक आज का सिलेक्ट किया कि इस्तेकाम पाकिस्तान, इनकी मौजूदा एनर्जी क्या है, सियासी मुस्तकबिल क्या है। जैसे कि नाजरीन आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।